टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसका चौथा दिन है। हम पढ़ रहे थे जो है फसल के बारे में, थोड़ा सा अध्ययन कर रहे थे। स्पेशली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि फसल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। आप बताओगे कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो कौन सी फसल कहलाती है? कौन सी? खरीफ की फसल। और दूसरी कौन सी होती है? रबी की फसल। उसके बाद में हमने देखा था कृषि पद्धतियां, कृषि पद्धतियों के हम चरण पढ़ रहे थे। उसमें फर्स्ट चरण पढ़ रहे थे, ठीक है, कि कृषि पद्धतियां होती है उसमें मुख्यतः 7 चरण होते हैं, वो काम में लिए जाते हैं। जैसे 1 नंबर के चरण की हम बात करें, सबसे पहले क्या होगा? मिट्टी तैयार करना। कल आपको लिखाया था 1 नंबर क्या होगा? मिट्टी तैयार करना। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक हो गया मिट्टी तैयार करना। दूसरा जो चरण था वो कौन सा था? उसके बाद में कौन सा था? बुआई, ठीक है। तीसरा जो चरण था वो कौन सा था? खाद व उर्वरक देना। चौथा जो चरण था वो कौन सा था? सिंचाई। 5वां जो चरण था वो कौन सा था? खरपतवार को हटाना या खरपतवार से सुरक्षा। फिर इसके बाद 6वां जो चरण था वो कौन सा था? कटाई। और 7वां जो चरण था वो कौन सा था? भंडारण। तो सबसे पहले हम 1 नंबर का चरण पढ़ रहे थे, वो कौन सा था हमारा? मिट्टी तैयार करना। तो ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। इसमें थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था। इसमें हमने पढ़ लिया था कि जो भी फसल है या कृषि पद्धतियां होती है उसमें ये क्या है? प्रथम चरण है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? मिट्टी को उल्टने या पलटने का कार्य किया जाता है, जिसके कारण मिट्टी में क्या हो जाते हैं? वायुकोष जैसी स्थिति हो जाती है। छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? वायु के जो छिद्र होते हैं वो उपस्थित हो जाते हैं। और उन छिद्रों के कारण एक तो क्या हो जाता है? जो भी किसी प्रकार का जो पादप है उनकी जड़ों में श्वसन की प्रक्रिया सरलता से हो जाती है। उन पादपों की जो जड़ें होती है वो आसानी से श्वसन की प्रक्रिया संपन्न कर लेती है। साथ ही क्या हो जाती है? इससे मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है? पोली हो जाती है। मिट्टी क्या हो जाती है? पोली हो जाती है, जिसके कारण जड़ें क्या हो जाती है? गहराई में चली जाती है। तो श्वसन की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है जड़ों द्वारा, और एक मिट्टी पोली होने के कारण जो जड़ें होती है वो गहराई में आसानी से चली जाती है। और साथ ही हम बात करें कि जैसे केंचुए हैं या सूक्ष्म जीव है, तो मिट्टी में उपस्थित केंचुए और सूक्ष्म जीव वो भी आसानी से क्या कर लेते हैं? वृद्धि कर लेते हैं। अब हम बात करें कि जो केंचुआ है या सूक्ष्म जीव है, तो ये जीव क्या कहलाते हैं? किसानों के मित्र कहलाते हैं। ये जीव किसानों के क्या कहलाते हैं? मित्र कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? मिट्टी को क्या करते हैं? और अधिक पलट कर क्या कर दिया जाता है? पोला करते हैं। लगातार रूप से मिट्टी को और अधिक क्या करते हैं? पलटते रहते हैं। और जैसे पलटते हैं उस स्थिति में मिट्टी और ज्यादा क्या हो जाती है? पोली हो जाती है। और पोली होने के कारण इनकी क्या बढ़ जाती है? मिट्टी की ह्यूमस क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ह्यूमस क्षमता की हम बात करें, उपजाऊपन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। यदि मान लो ऐसे आ जाए परीक्षा में क्वेश्चन कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो हम बात करेंगे मुख्यतः केंचुआ होता है वो किसानों का क्या होता है? मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर और ज्यादा पोला बना देता है, और उससे पोला बनाने के कारण क्या हो जाता है? उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, यानी मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केंचुए को। या उसमें उपस्थित जो अन्य सूक्ष्म जीव है वो सब क्या कहलाते हैं? किसानों के मित्र कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ये। अब हम आगे लिखेंगे इसमें कि ये जीव किसानों के मित्र है। जो हमने नोट्स लिखा है उसके आगे लिखेंगे कि ये जीव क्या है? किसानों के मित्र है। किसानों के मित्र है, ठीक है। क्यों है मित्र? क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। क्योंकि यह
मिट्टी को पलटकर और अधिक पोला करते हैं, और अधिक पोला करते हैं। ठीक है, और मिट्टी को और अधिक पोला करते हैं जिससे क्या बढ़ जाती है, हुमस बनाते हैं, हुमस की मात्रा भी बढ़ जाती है, मिट्टी की उपजाऊपन भी बढ़ जाती है, तथा हुमस ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या हुमस बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, अलग से आने लायक क्वेश्चन, किसान का मित्र क्यों कहते हैं। हम बात करें इसके अतिरिक्त, जैसे इनको मान लो मिट्टी को हम क्या करते हैं, पलटने का कार्य करते हैं या पोला करने का कार्य करते हैं, तो इसके क्यों किया जाता है इसको पोला करने का, क्योंकि जो भी किसी प्रकार का जो पादप होता है वह केवल मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर ऊपरी परत होती है उसी का उपयोग करते हैं। ऊपर की जो परत होती है कुछ सेंटीमीटर, कुछ मोटाई की जो परत होती है मिट्टी की, उसी का उपयोग करते हैं, उसी से पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं। और जैसे ही मिट्टी का कैसा उल्टा जाता है, पलटने का जो कार्य किया जाता है, तो पलटने से नीचे की मिट्टी कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है, और सारे पोषक तत्व पादप को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कहने मतलब पलटने का कार्य क्यों किया जाता है, क्योंकि जो पादप होता है वह मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है उसकी कुछ सेंटीमीटर की मोटाई तक की परत का ही उपयोग करते हैं। तो जैसे हम पलटने का कार्य करते हैं तो नीचे की जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और उन्हें पादपों द्वारा जड़ों की सहायता से आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है, इसलिए क्या किया जाता है, उनको पलटा जाता है। हम लिखेंगे इसके अतिरिक्त मिट्टी को पलटना व पोला करना इसलिए आवश्यक है, मिट्टी को पलटना एवं पोला करना इसलिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि पादप क्या करता है, मृदा की कुछ सेंटीमीटर ऊपर की परत है उसका ही उपयोग करता है, क्योंकि ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, क्योंकि ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। क्योंकि हम बात करेंगे कि इसके बाद में लिखेंगे क्योंकि ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर, ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मृदा ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। ठीक है, इसे बात करें, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पहले क्या किया जाता है, पोषक पदार्थ क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे इसको पलटने से या हम मानकर पोला कर रहे हैं तो इससे जो पोषक पदार्थ होते हैं वो सारे कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आने के पश्चात उन्हें क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। यानी कहेंगे कि इसे उलटने पलटने और पोला करने से, आगे हम लिखेंगे इसके बाद में, इसे उलटने
पलटने एवं पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, सारे पोषक पदार्थ क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें क्या कर लिया जाता है, इन पोषक पदार्थों को क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। और पौधे द्वारा इन पोषक पदार्थों का यहां तो उतार लिया सभी ने, और पौधे द्वारा इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। इसलिए भी क्या होता है, इसे उलटना पलटना या पोला करना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, इसके कुछ कारण हो गए मिट्टी तैयार करने के। एक तो क्या होता है कि इसमें जो है, जैसे हम बात करें कि किस वजह से इसको मिट्टी तैयार की जाती है, या उसको उलटने या पलटने का कार्य क्यों किया जाता है, या पोला बनने का कार्य क्यों किया जाता है। तो एक तो ये हो गया, देखो थोड़ी सी हम बात करें कि मिट्टी क्या हो जाती है, आसानी से पोली हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, जड़ें कहाँ चली जाती है, गहराई में चली जाती है। साथ ही जड़ें होती है वो आसानी से कौन सी प्रक्रिया कर लेती है, श्वसन की प्रक्रिया भी कर लेती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि इसमें जो केंचुए हैं या सूक्ष्म जीव है, वो भी वृद्धि क्या कर लेते हैं, सही प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये और ज्यादा क्या कर देते हैं, मिट्टी को पोला बना देते हैं, और ज्यादा पोला बनाने से हुमस की मात्रा बन जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें कि इसे पोला बनाना और भी आवश्यक है, या उलटना पलटना और भी आवश्यक है, क्योंकि जो पादप होते हैं वो ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर जो भाग होता है उसी में उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, और जैसे इन्हें उल्टा जाता है, पलटने का कार्य किया जाता है, ये पोषक तत्व कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और इनका उपयोग आसानी से कर लिया जाता है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें इसके बाद में कि मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की जो प्रक्रिया है वो जुताई कहलाती है, और ये किसकी सहायता से कर सकते हैं, हल की सहायता से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अब हल की यदि हम बात करें, प्राचीन समय में जो हल है वो लकड़ी के होते थे, जैसे बैल का उपयोग करते थे, या किसी जंतु का जैसे क्या करते थे, उसमें उपयोग करते थे। उसमें ऊंट भी काम में ले सकते थे, बैल भी काम में ले सकते थे। वर्तमान में यदि थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया, विकसित हो गया, विकास हो गया, ठीक है ना, तो उस स्थिति में हम बात करें, वर्तमान में जो हल होते हैं वो किसके होते हैं, लोहे के होते हैं, और बहुत सारे हल एक साथ होते हैं, क्योंकि जो जुताई किसकी सहायता से करते हैं वर्तमान में, ट्रैक्टर की सहायता से। उससे क्या हो जाता है, एक तो समय बच जाता है, समय बहुत बच जाता है, ठीक है ना। बल्कि जैसे मान लो किसी जानवर की सहायता से जुताई करते हैं तो उसमें समय क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लगता है। तो उसके बाद में अगली परिभाषा होगी, लाइन चेंज करके लिखेंगे कि जो मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। लाइन चेंज करके लिखना है, हम लिखेंगे मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया, पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, जुताई कहलाती है।
यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। और जुताई किसके द्वारा करते हैं? हल द्वारा कर सकते हैं। यह हल द्वारा कर सकते हैं। जुताई की प्रक्रिया किसके द्वारा की जा सकती है? हल द्वारा की जा सकती है। जुताई क्या है? इसमें देखो, जैसे हम बात करें जुताई के बारे में, तो मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है, जिसे किसके द्वारा? हल के द्वारा कर सकते हैं। अब देखो, जैसे हम बात करें, यदि मिट्टी को हम पोला कर रहे हैं या उलटने पलटने का कार्य कर रहे हैं, यदि मिट्टी बहुत ज्यादा क्या है? सूखी है, अत्यंत सूखी है, तो उस स्थिति में मिट्टी में, जैसे मान लो कि जुताई से पहले उसमें क्या कर सकते हैं? पानी देने की आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है या बहुत ज्यादा सूखी मिट्टी है, तो उसमें जुताई करने से पहले, यानी उस मिट्टी को पलटने से पहले, उसमें क्या किया जाता है? पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब जैसे उसमें जुताई करते हैं, तो उसमें क्या होता है? मिट्टी के बड़े बड़े क्या होते हैं? ढेले प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े ढेले मिट्टी के प्राप्त होते हैं। तो उस मिट्टी के जो ढेले होते हैं, उनको नष्ट करके या उनको तोड़कर क्या किया जाता है? खेत को समतल किया जाता है। बड़े बड़े जो ढेले होते हैं, उसको तोड़कर मिट्टी को क्या किया जाता है? समतल किया जाता है। और उसमें मिट्टी को समतल करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? पाटल काम में लिया जाता है। पाटल वो क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। उसकी सहायता से मिट्टी को क्या किया जाता है? समतल किया जाता है। जो हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्या करोगे? याद करोगे।